गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय चांचूर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का 10वां पाठः विश्व बंधुत्वम। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम विश्व बंधुत्वम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। विश्व बंधुत्वम जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व के अंदर भाईचारा, संपूर्ण विश्व में भाईचारा, यानी कि संपूर्ण विश्व के अंदर मिल करके हम आराम से शांति से रहें, भाईचारे की तरह हम व्यवहार करें। तो आइए इस प्रकरण में इस पाठ के भावार्थ को समझते हैं। आज का प्रकरण है वह भाग 2 है। उत्सवे वयसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्वे दैनिन्द व्यवहारे च सहायतां करोति सह बंधु भवति। देखिए, उत्सवे यानी कि उत्सव में, त्योहारों पर, वयसने यानी व्यक्तिगत संकट आने पर, किसी भी प्रकार का हमारे पर संकट आने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विपल्वे राष्ट्र या देश पर किसी प्रकार की आपदा आने पर, दैनिक व्यवहारे हमारे प्रत्येक व्यवहार के अंदर, दैनिक व्यवहार के अंदर, च यानी और, य यानी ये, जो सहायताम करोति जो सहायता करता है, हमारी हेल्प करता है, करोति सह बंधु भवति वह हमारा क्या होता है, भाई होता है। बंधु यानी भाई, वह हमारा भाई होता है। उत्सव पर या त्योहार पर, व्यक्तिगत संकट आने पर, अकाल आने पर और राष्ट्र पर किसी प्रकार की आपदा आने पर तथा अपने दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु कहलाता है, वह भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्व यानी संपूर्ण संसार के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर, सर्वत्र सभी जगह, एतादृश ऐसा भाव यानी भावना, इस प्रकार की ऐसी भावना भवेत् यानी हो या होनी चाहिए, तदा तब विश्व बंधुत्वम भाईचारा संभवति संभव होता है। यदि संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की ऐसी भावना हो तब संपूर्ण विश्व है वो और संपूर्ण विश्व के अंदर भाईचारा संभव होता है। परंतु अधुना यानी अब, निखिले संसारे इस संपूर्ण संसार के अंदर, कलहस्य यानी झगड़े, अशांति का च यानी और, वातावरण अस्ति परंतु इस आज के इस संसार के अंदर, संपूर्ण संसार में अशांति और झगड़े का वातावरण है। मनुष्य परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य आपस में किसी भी पर विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य, ते यानी वेशव कौन, मनुष्य, परस्य दूसरों के कष्टम यानी कष्टों को, दुख को, स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति अपने कष्ट यानी कष्टों को नहीं गणयन्ति यानी गणते हैं। वे मनुष्य दूसरों के कष्ट को, दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं समझते हैं, अपना दुख नहीं मानते हैं। अपि यानी भी, च यानी और, समर्था यानी सामर्थ देश, असमर्थ देशान देश के प्रति यानी प्रति, उपेक्षा की भावना से, प्रदर्शन्ति यानी देखते हैं, प्रदर्शन्ति यानी देखते हैं। तो देखिए, अपि यानी भी, स समर्था देशा जो देश समर्थ हैं, अपने आप में जो देश सामर्थ्य हैं,
वे समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम अर्थात अनादर की भावना से प्रदर्शन देखते हैं। जो देश समर्थ हैं और जो असमर्थ देश हैं उन देशों को समर्थ देश उपेक्षा की भावना से देखते हैं और उनके ऊपर तेषाम उपरि उन देशों के ऊपर स्वकीयम अपना प्रभुत्वम अधिकार स्थापयन्ति अपना अधिकार स्थापन करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ये देश जो हैं ये हमारे अधीन रहें और ये हमारे प्रभुत्व को स्वीकार करें, हमारा हम चाहे वैसा इन पर कार्य हो। संसारे सर्वत्र इस संसार के अंदर सभी जगह विद्वेषस्य यानी शत्रुता की हिंसा की चयनी और भावना यानी भावना दर्शित यानी दिखाई देती है। इस संसार के अंदर सभी जगह शत्रुता और हिंसा और द्वेष की भावना है वह सभी जगह दिखाई देती हैं, दिखाई पड़ती हैं। देशानाम विकास और इसी कारण से देश का विकास अपि देशों का विकास जो हो रहा है वह विकास भी अपि यानी भी अवरुद्ध यानी रुकना भवती यानी होता है, बाधा आ रही है। इसी प्रकार से देश के विकास को होने में या आगे बढ़ने में अवरुद्ध भवती यानी बाधाएं आती हैं, अवरुद्ध होता है। एयम यानी यह महती यानी महत्वपूर्ण आवश्यकता यानी आवश्यकता वर्तते यानी है, यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यत एक देश यत यानी जो एक देश अप्रेण देशेन से अप्रेण दूसरे देशेन देश के सह यानी साथ में निर्मलेन यानी स्वच्छ हृदय से बंधुताया व्यवहारम भाईचारे का व्यवहारम यानी व्यवहार कुर्यात यानी करना चाहिए। यह आज के इस युग के अंदर बहुत ही बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ में मिलकर के स्वच्छ हृदय से बंधुता का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु संपूर्ण विश्व के अंदर जनेषु लोगों के अंदर यम भावना आवश्यक यह भावना आवश्यक है। कौन सी? विश्व बंधुत्वम संपूर्ण विश्व क्या है? भाईचारा है। संपूर्ण विश्व के अंदर भाईचारा हो, इस प्रकार की यह भावना संपूर्ण संसार के अंदर होनी आवश्यक है। ततः यानी उसके बाद, ततः यानी वैसे ही देखें, विकसित देश और विकासशील देशों के मध्य विकसित और अविकसित देश हैं, उन दोनों देशों के मध्य स्वावस्था स्पर्धा भविष्यति। मध्य स्वावस्था यानी स्वस्थ, स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं, अच्छी प्रतियोगिताएं भविष्यति यानी होनी चाहिए। दोनों के बीच के अंदर एक अच्छी प्रतियोगिताएं होड़ या मुकाबला होना चाहिए। किस प्रकार से? जो विकसित देश हैं और जो अविकसित देश हैं दोनों के बीच में एक अच्छी मुकाबला होना चाहिए, एक अच्छी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। दोनों देशों के बीच में स्वावस्था स्पर्धा यानी एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए। सर्वे देशाम सभी देश सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना, मित्रता की भावना, सहयोगेन और मित्रता की भावना के सहयोग से समृद्धिम यानी समृद्धि को धनवान प्राप्तुम यानी समृद्धि बलशाली धनवान प्राप्तुम यानी प्राप्त करेंगे और इसको प्राप्त करने में समर्था भविष्यन्ति समर्थ होंगे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना के सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। जिस प्रकार से सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश, सूर्य से सूर्य का, चंद्र से चंद्र का, सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश यानी उनका प्रकाश रोशनी सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण प्रसरती, सभी जगह समान रूप से फैलती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक जगह चंद्रमा का प्रकाश अधिक होता है दूसरी जगह कम होता है। सूर्य का प्रकाश जो रोशनी जो है एक जगह पर ज़्यादा होती है दूसरी जगह पर कम होती है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। सभी जगह इन दोनों का प्रकाश जो है वह समान होता है। प्रकृति अपि, प्रकृति भी
सर्वेषु यानी सभी पर, समत्वेन समान रूप से व्यवहार करती हैं। तस्मात् उसी प्रकार अस्माभि हमें भी, सर्वे यानी सभी को, परस्परम आपस में, वैर भावम यानी कि शत्रुता की भावना को अपहाय छोड़ करके, विश्व बंधुत्वम सभी को विश्व बंधुत्वम यानी भाईचारे की, संपूर्ण विश्व भाईचारे की भावना को स्थापनीयम में स्थापना करनी चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। तो देखें, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सभी जगह समान रूप से फैलता है, उसी प्रकार हमें सभी मनुष्यों को समत्वेन व्यवहारति समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। तस्मात् अस्माभि उसी प्रकार हमें भी सभी को आपस में जो हमारी शत्रुता है उस भाव को, शत्रुता की भावना को छोड़ करके संपूर्ण विश्व में भाईचारे को भावना को स्थापना यानी फैलानी है, स्थापना करनी है। अतः विश्वस्य कल्याणाय, अतः संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, इस प्रकार की ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसा एक श्लोक के अंदर बताया गया। अयम निजि परुवेति, अयम निजि परुवेति, गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नामितु, उदार चरिता नामितु, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। अयम यानी यह, निज यानी मेरा स्वयं का है, यह मेरा है, स्वयं का है। परो परा यानी दूसरा, वेति व एति यह दूसरों का है, यह मेरा है, यह पराया है, यह दूसरों का है, ऐसी गणना यानी ऐसी गिनती करना। लघु चेतसाम, लघु यानी छोटा, चेतसाम यानी हृदय वाले, छोटे हृदय वाले। तो ये कहते हैं शुद्र हृदय वालों का ये कहना है कि यह मेरा है, यह पराया है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है। ऐसा कौन कहते हैं? शुद्र हृदय वालों का, छोटे हृदय वाले कहते। लेकिन उदार चरिता नाम तो, उदार चरिता नाम बड़े हृदय वाले तो क्या कहते हैं? तू यानी तो बड़े हृदय वालों के लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव संपूर्ण पृथ्वी ही, संपूर्ण जगत ही, कुटुम्बकम यानी उसका क्या है? परिवार है। बड़े हृदय वाले ये चाहते हैं, ये मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और छोटे वाले ये समझते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये छोटे हृदय वाले कहते हैं, लेकिन बड़े हृदय वाले ऐसा कभी नहीं कहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या है? एक परिवार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको इस पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस पाठ के शब्दार्थ को नहीं लिखे हैं, शब्दार्थ को अगर आप नहीं लिखे हैं, तो आज के इस प्रकरण के अंदर इस शब्दार्थ को लिख करके आप याद करोगे और इस भावार्थ को और भी अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से आप लिख सकते हो, और लिखने के बाद याद जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।